नमस्कार साथियों। 15 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी सभी परीक्षा के लिए याद रखिए, सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ 15 जनवरी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य जो लॉन्च किया है। देखिए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित यानी सोलर से चलने वाला मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च कर दिया है। और त्रिपुरा के बारे में अगर जानें तो त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। और ये जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर यानी सीएम हैं डॉक्टर मनीष साहा हैं त्रिपुरा के। एग्ज़ाम में सीएम तो नहीं पूछता ज़्यादातर, लेकिन फिर भी पूछ देता है। लेकिन ज़्यादा जो पूछता है वह है राज्यपाल यानी गवर्नर। तो गवर्नर याद रखिए त्रिपुरा का एन इनेंद्र सेना रेड्डी, नल्लू इंद्र सेना रेड्डी भी कहा जाता है। एन का फुल फॉर्म नल्लू है। तो नल्लू इंद्र सेना रेड्डी आपके त्रिपुरा राज्य के गवर्नर हैं प्रेजेंट में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल मनाया जाता है। भारत में नेशनल स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 में यह मनाया गया दिन 10 साल पूरा होने का यह एक प्रतीक है जिसने देश में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। यह स्टार्टअप और भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोनॉमिक सीमेंट में बदल दिया है। अगला प्रश्न है, बामनवास कंकड़ किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान राज्य का सही उत्तर होगा बामनवास कंकड़। राजस्थान के बारे में प्रेजेंट जानते हैं। जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वे आपके भजन लाल शर्मा हैं। तो ये बने थे दिसंबर 15, 2023 में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। और जो प्रेजेंट गवर्नर है इनसे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा, तो वह है हरिभाऊ बगड़े। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ राजस्थान है। राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इनका रोल होता है गवर्नर का। अगला है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 80 रैंक रहा है और 2025 में 85 था। तो अभी जो 26 है उसका लिए सही उत्तर 80 रैंक। देखिए, इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स या यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जारी करता है। और डेटा स्रोत, तो डेटा स्रोत इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी जहाज़ों का जो परिवहन संघ होता है वे डेटा स्रोत देते हैं। और रैंकिंग का आधार कुछ इस प्रकार होता है कि पासपोर्ट धारकों को बिना वीज़ा या आगमन पर वीज़ा अराइवल के कितने स्थानों तक पहुंच मिलती है, इस आधार पर आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य जान लीजिए, वैश्विक गतिशीलता और देश की कूटनीतिक शक्ति को आकलन करना होता है। इसके बारे में और है, शुरुआत इसका हुआ था 2006 में और यह तिमाही आधार पर आधारित था। जारी करता तो अभी बताया हेनले एंड पार्टनर्स लंदन यूके में करता है। फिर है कुल शामिल देश, यह महत्वपूर्ण है। कुल शामिल देश हैं 199 देश। देखिए, टॉप 5 रैंकिंग में देखा जाए तो सबसे पहला पर है सिंगापुर जो 192 देश तक इसका पहुँच है। मैंने ये पासपोर्ट से जाने का इसे बिना वीज़ा आगमन मिलता है। फिर दूसरे पर आता है जापान, फिर और साउथ कोरिया, दोनों एक ही स्थान पर। और तीसरे पर आपका आ जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क 6+ देशों में है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। फिर है 5वां नंबर पर
लग्जमबर्ग। और 100वां स्थान पर आपका हो जाता है सीरिया। और आपका अफ़गानिस्तान आपका 101 सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। और भारत की स्थान पासपोर्ट रैंकिंग में जान ले तो 24 में था 20वां रैंकिंग, 25 में जो अभी पीछे बताया था सॉरी मैंने गलत बोल दी, 2024 में 80 था तो 2025 में 85 रैंक हो गया था। और 2026 जो अभी करंट है उसमें 80वीं रैंक है, जिससे वीज़ा अराइवल 55 देशों तक इसकी भारत की वीज़ा अराइवल पहुँच है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो मकर विल्लक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए केरल राज्य में मकर विल्लक्कू महोत्सव मनाया जाता है। और देखिए किस कारण से, तो मकर विल्लक्कू भारत के केरल राज्य में मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च कौन कौन करेगा? तो ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य। देखिए उड़ीसा राज्य के बारे में जाने तो इसका कैपिटल होता है भुवनेश्वर। जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वे हैं मोहन चरण मांझी। याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी बीजेपी के हैं। और गवर्नर जो हैं प्रेजेंट में डॉक्टर हरि बाबू काम्बापति जी आपके उड़ीसा के गवर्नर है प्रेजेंट में। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, गवर्नर अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। फिर और जान ले तो इसके बारे में, उड़ीसा जो शास्त्रीय नृत्य है यह भारत की सबसे प्राचीन है शास्त्रीय नृत्य में से एक रूप है। और यह उड़ीसा के मंदिरों से उत्पत्ति हुई है। फिर अगला प्रश्न आता है किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी नई दिल्ली में। याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। देखिए दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। और इनका भूमिका होता है निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करना और प्रशासन, वित्तीय और अन्य प्रमुख विभागों की देखरेख करना। और राज्यपाल उपराज्यपाल की बात करी जाए तो यहाँ पे उपराज्यपाल हैं डॉक्टर विनय कुमार सक्सेना हैं। और ये इनका भूमिका होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख कानूनी रूप से जिनके पास राज्य के राज्यपाल के समान शक्तियाँ होती हैं। दिल्ली के स्पोर्ट्स में और भी जान ले तो पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 अगस्त 2026 में दिल्ली में आयोजित होगी। और यह दूसरी बार होगा जब भारत इस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 दूसरी बार भारत मेज़बानी करेगा नई दिल्ली में। फिर अगला पॉइंट है मेला से, ये स्पोर्ट से नहीं है, मेला से है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको डाला है। स्वदेशी मेला 2026, इसे प्रगति मैदान नई दिल्ली में एक बड़ा स्वदेशी मेला आयोजित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया उत्पादकों का बढ़ावा देना है। फिर आपका अगला पॉइंट आ जाता है स्पोर्ट्स से, दूसरे स्टेट से। देखिए छत्तीसगढ़ की मेज़बानी में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन होने वाला है। मैं यह प्रश्न इसलिए उठाया हूँ कि यह चर्चा में था कि नई दिल्ली में होगा, लेकिन इसे नई दिल्ली में ना होकर के इसे मेज़बानी छत्तीसगढ़ राज्य करेगा। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, टिक कर लीजिए, यह 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। फिर ये एक पॉइंट है जो 2025 के अभी जो करंट एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस के चल रहे हैं उनमें बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजन कहाँ हुआ? तो वह आपका दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। कब से कब? तो 20 से 27 मार्च तक आपका आयोजित हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अगला प्रश्न आता है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह सभी को पता होगा शायद,
तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, विराट कोहली बन गए हैं नंबर 1। देखिए ओडीआई रैंकिंग में देखा जाए तो 1 पर हैं विराट कोहली और 2 पर हैं डेरी मिचेल स्टार्क जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और तीसरे पर आपका रोहित शर्मा हैं, और चौथे पर इब्राहिम जर्डान जो अफ़गानिस्तान के हैं। और टी20 रैंकिंग में बात किया जाए तो अभिषेक शर्मा पहला स्थान पर है, और दूसरे पर है इंग्लैंड के फिल साल्ट, और तीसरा पर है तिलक वर्मा भारत के प्लेयर, और चौथे पर है इंग्लैंड के ही जोस बटलर। और टेस्ट रैंकिंग में बात किया जाए तो नंबर 1 पर है जो रूट इंग्लैंड का, और 2 पर है हेनरी ब्रूक इंग्लैंड का ही, और फिर है ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया का, और चौथे नंबर पर है स्टीव स्मिथ आपका, यह भी ऑस्ट्रेलिया का है। फिर आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पवन कल्याण बन गए हैं। अब पवन कल्याण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पवन कल्याण यह आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और इन्हें जो कार्यभार मिनिस्ट्री संभालने के लिए दिया गया है वह है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का यह मिनिस्ट्री इन्हें सौंपा गया है। फिर अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह ऑप्शन 1 कोची में किया जाएगा। और कोची कहाँ है? तो कोची है आपका केरल राज्य में, याद रखिएगा। केरल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले कोची जो केरल में है, यह एक सिग्निफिकेंस जो कोची एक मेजर कमर्शियल सेंट्रल है, जो आप मेजर यानी बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा कमर्शियल बाजारू रूप से व्यवस्थित है, इसमें व्यापार ज़्यादा किया जाता है। लेकिन तिरुवनंतपुरम आपका केरला का कैपिटल है। और केरला के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात किया जाए तो ये आपके पिनराई विजयन आपके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, और यह सिंस 2016 मई 2016 से हैं, यानी डायरेक्ट जीते हुए बनते गए हैं 2016 से। और गवर्नर की बात की जाए तो राजेंद्र अर्लेकर आपके गवर्नर हैं केरला के। अज्यूमेट ऑफिस से जनवरी 2 में 2025 में इन्हें केरला का गवर्नर बनाया गया। तो 14 जनवरी का करंट अफेयर मैंने पिछले वीडियो में दिया था। आज 15 जनवरी का भी मैंने करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया। 16 जनवरी डेली मैं करंट अफेयर ऐसे ही लाता रहूँगा पूरे डिटेल के साथ। तो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।